हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में निकाली गई है, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 26 सितंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को 26 सितंबर 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था और इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में 4 अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम लोग 3 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग की 2 पोजीशन सिर्फ और सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पोजीशन को ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग इनकी तीनों वैकेंसीज के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कौन कौन पार्ट बन सकता है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि इन तीनों पोजीशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। चारों पोजीशन के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 25 इयर्स है और बिलो 42 इयर्स है एज पर ऑन 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आपकी सर्विसेज विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे टाइमली एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेन्योर जो कि मिनिमम 1 साल का होगा, वो आगे एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी सबसे पहली पोजीशन के रिगार्डिंग। सबसे पहली पोजीशन जो इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में निकाली है, वो इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की निकाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की सिर्फ एक निकाली गई है और इसके लिए जो रेम्यूनरेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं एज अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, तो आपको 34,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। इन्होंने क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है यानी कि एलएलएम की डिग्री है, तो वो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है और उसने ये 5 साल का एक्सपीरियंस विमेन रिलेटेड डोमेन में काम करने में बिताया है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ करा हो काम या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर आपने विमेन रिलेटेड डोमेन में पिछले 5 साल में काम करा है,
तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपने मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस काउंसलिंग में दिया हुआ होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने ये भी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जो लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा, यानी कि इनके लिए डिजायर्ड कैंडिडेट वो होगा जो लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करता हो और इनके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल भी करता हो। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी पोजीशन के रिगार्डिंग। ये लोग जो हमें सेकंड पोजीशन ऑफर कर रहे हैं वो हमें केस वर्कर की कर रहे हैं। और जो केस वर्कर की नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 2 निकाली गई है। और इसके लिए यानी कि केस वर्कर के लिए जो आप कैंडिडेट को रेम्युनरेशन प्रोवाइड करा जा रहा है वो आपको 19,500 रुपीस मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एलएलबी की डिग्री है, यानी कि इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट के पास 3 ईयर का एलएलबी कोर्स की डिग्री हो या फिर 5 ईयर की बीए एलएलबी की इंटीग्रेटेड की डिग्री, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है विमेन रिलेटेड डोमेन में काम करने का, चाहे उसने ये काम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करा हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट इनके केस वर्कर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि केस वर्कर की पोजीशन के लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा और साथ ही साथ इनके इस एजुकेशनल और एक्सपीरियंस की कैटेगरी को फुलफिल करता होगा। तो ये इन्होंने आपको केस वर्कर की पोजीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी तीसरी पोजीशन के रिगार्डिंग, जो कि कोई भी कैंडिडेट फिल कर सकता है। ये जो डेजिग्नेशन हमें ऑफर करी जा रही है ये हमें पैरा लीगल पर्सनल लॉयर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और पैरा लीगल पर्सनल लॉयर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ 1 निकाली गई है। और इसमें आपको जो रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा एज अ पैरा लीगल पर्सनल लॉयर के तौर पे वो आपको 20,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे उसका ये एक्सपीरियंस उसने गेन करा हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर नॉन गवर्नमेंट विमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग लॉयर है तो उस कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि प्रैक्टिसिंग लॉयर जो कि लिटिगेशन में काम करता है, अगर उसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ लिटिगेंट के तौर पे तो वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यही 3 पोजीशन हमारे लिए इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई है। अगर आप इन तीनों पोजीशन में किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा फाइनली उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में बताई है। आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है अपने हाथों से।
फिलअप करने के बाद आप उस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करेंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, उसके बाद अपनी मार्कशीट, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी और कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की कॉपी, ये सारी चीजें आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका ये एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 11th ऑफ अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे से पहले पहुंच जाए, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। आप डायरेक्टली इनके ऑफिस में जाके भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दे सकते हैं। एड्रेस है DW&CW&EO, नंदयाल डिस्ट्रिक्ट। इस एड्रेस पे जाके आप अपने एनवलप को खुद से भी दे सकते हैं या फिर पोस्ट भी कर सकते हैं। मेक श्योर करें बिफोर 11th ऑफ अक्टूबर 2024 शाम 5 बजने से पहले आपको ये प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कैंडिडेट जानते हैं कि आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं। या तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।